गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी लोग बायोमॉलिक्यूल्स की लेक्चर को स्टडी करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का भी पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन है। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखिए, जितने भी हमारे अंदर आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या बोलता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, आपके सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, आपके सेल्स बन जाते हैं। और जो सेल्स जब आपस में बहुत मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिज्म कह लो या स्पीसीज कह लो, ठीक है, बात दोनों सेम है, ठीक है। अब बहुत सारे स्पीसीज यानी कि सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। बहुत सारे पॉपुलेशन मिलते हैं तो कम्युनिटी बनती है, बहुत सारी कम्युनिटी मिलती है तो इकोसिस्टम मिलता है, और बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लैंडस्केप बनता है या बायोम्स बनते हैं, और बहुत सारे बायोम्स आपस में मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो ये पूरा ऑल ओवर यूनिवर्स में कैसे एक ऑर्गेनिज्म और कैसे एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, मैंने इकोसिस्टम तक आपको, बायोस्फीयर तक हम आपको लेके गए, ठीक। अब उसी में एक छोटा सा पार्ट आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हमको पढ़ना है, तो हम कैसे कनेक्ट करें। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मैंने बताया ना कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर पूल कहते हैं। अभी सेल की बात किया था मैंने। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेलुलर पूल, ठीक। तो सेलुलर पूल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों आ गए, ठीक है। तो जो ये क्या बोलते हैं, जो सेलुलर पूल्स हैं उनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। और इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स से ही मिलके ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर के बेस पे 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसके बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन होते हैं कि जिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन होता है, या 18 से लेके 1000 डाल्टन के अंदर पाया जाता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, उनको हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका आ गया अमीनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड, आपका आ गया क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 से कम है, बिलो है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और कह सकते हो कि ये पॉलीमर भी होते हैं। जैसे अमीनो एसिड आपस में मिले, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन, अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। और ये पॉलीमर भी है, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
फैटी एसिड, इसके बारे में हम प्रोटीन के बारे में अभी डिटेल से जब पढ़ाएंगे तो कितने अमीनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा, कितने अमीनो एसिड मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, ये सारा हम अभी प्रोटीन जब पढ़ाएंगे तो डिटेल से बताएंगे। ठीक है, फैटी एसिड, लिपिड्स, लेकिन ये पॉलीमर नहीं होता है। देखिए पॉलीमर के लिए एक डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा कि पॉलीमर वही होता है जो एक सेम यूनिट के मिलने से बनता है। अगर कोई जैसे एमिनो एसिड बना तो बना वो प्रोटीन बना, ठीक, तो वो एक पॉलीमर है। लेकिन फैटी एसिड कह सकते हो या लिपिड के फॉर्मेशन में सेम टाइप के क्या बोलते हैं यूनिट नहीं आपस में मिलते, उसमें एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल दोनों जब आपस में मिलते हैं तो लिपिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको नॉट पॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं होता है। उसके बाद मोनोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, ये भी आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आपकी न्यूक्लिक एसिड बनाती है और न्यूक्लिक एसिड आपके 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब हम अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा डिटेल से प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड नाम से ही आपको पता चला अमीनो और एसिड, यानी कि ऐसा कंपाउंड या ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर अमीनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो, उसी को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक, तो हमने डेफिनेशन में भी देखे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 एसिडिक ग्रुप आर कॉल्ड अमीनो ग्रुप, आर कॉल्ड सॉरी अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फार्मूला बना रखा है, अमीनो एसिड का फार्मूला लिखा है, जनरल फार्मूला लिखा है NH2COH, यहाँ H और ऊपर R। ये R जो होता है वेरिएबल होता है, यही चेंज होता है तो अमीनो एसिड का नाम चेंज होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे अगर H हो जाएगा तो लाइसिन हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा तो एलिनिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, इसीलिए चेंज होता रहता है और इसी के बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस R चेंज होता रहता है, R चेंज होता है और उसी के हिसाब से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और उनका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने भी बताया कि यहाँ पे R हो जाएगा तो लाइसिन हो जाएगा, अगर यहाँ पे CH3 हो जाएगा तो एलिनिन हो जाएगा, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा तो आपका उसका क्या नाम है मेरे को भूल रहा है, आई थिंक आइसोल्यूसिन हो जाएगा या ल्यूसिन हो जाएगा, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से, और जो NH2 ग्रुप है वो बेसिक ग्रुप होता है, मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं C2H5 अगर यहाँ पे होता है तो सेरीन हो जाएगा, सेरीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये जो NH2 ग्रुप है ये बेसिक ग्रुप है और COH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है, ये आप जानते भी हो। ठीक है, अब एक चीज़ तो हमने यहाँ पे नोट पे लिखा है कि जो कार्बन होता है, जो यहाँ पे जिस कार्बन से सारे के सारे ये ग्रुप लगे हुए उस कार्बन को अल्फा कार्बन भी कहते हैं, उसको कायरल कार्बन भी कहते हैं। अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं, कॉल्ड द अल्फा कार्बन, इसको लिख लीजिएगा, इसको अल्फा कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कार्बन जिस पर एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप लगा होता है, ऐसे कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक बेसिक ग्रुप भी लगा है और यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप भी लगा है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको कायरल कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन क्यों कहते हैं कि ऐसा कार्बन जिनके चारों वैलेंसी पर, ठीक है, क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। तो इसको कायरल कार्बन भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अमीनो एसिड जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड इसके प्रोटीनियस नेचर के बेस पर, अमीनो एसिड के प्रोटीनियस नेचर के बेस पर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रोटोजेनिक, ये OR और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक OR नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का मतलब ये है, ठीक है, कि ये जो नॉन प्रोटीनियस या प्रोटोजेनिक जो आपकी अमीनो एसिड होती हैं, ठीक है, ये बॉडी में तो प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी में प्रेजेंट होती हैं बट नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी ऐसे क्या बोलते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है, जो बॉडी में तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक,
लेकिन ये इनमें जो होता है बॉडी में ये प्रेजेंट है बट नॉट इन अ प्रेजेंट इन बॉडी बट नॉट इन अ प्रोटीन। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी में तो प्रेजेंट होते हैं बट प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको नॉन प्रोटीजेनिक अमीनो एसिड या नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। ये यूरिया साइकिल जो है, यूरिया साइकिल में आप देखेंगे कि 2 अमीनो एसिड यूज होती है, स्यूट्रिलिन एंड ऑर्निथिन। इसी के बेस पे यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्यूट्रिलिन और ऑर्निथिन, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रेजेंट तो रहते हैं बॉडी में लेकिन ये प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं ये होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये भी अमीनो एसिड है, जैसे गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ये प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होते, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अब क्या बोलते हैं प्रोटीजेनिक ओवरऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के बारे में। तो ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम बाहर से नहीं ले सकते, मतलब कि वो बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो मैंने लिखा भी है सिंथेसाइज इन अ बॉडी, ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड नॉट सिंथेसाइज इन अ बॉडी, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इनको हम कहाँ से लेते हैं, डाइट के थ्रू इनकी डिफिशियंसी को अपने बॉडी में हम लोग पूरा करते हैं। ठीक है, एसेंशियल को, इसीलिए हम इसको बाहर से लेते हैं। अब जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 होते हैं। ठीक है, तो 10 को हमको लेना बड़ा ज़रूरी होता है बॉडी से, बॉडी डाइट के थ्रू, हम बॉडी के बाहर से इसको डाइट के थ्रू ले लेते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, ये इसमें भी देखिए 2 टाइप के होते हैं, 8 टाइप इन एडल्ट एंड 10 टाइप इन चिल्ड्रन। तो जो 10 अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड है उसमें से जो 10 होते हैं वो चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो 8 होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो एडल्ट के अंदर, हम सभी लोगों के अंदर होते हैं। बच्चों में 10 होते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखिए 10 अमीनो एसिड के नाम लिखे, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, वैलिन, फेनिल एनिलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन, ये 10 अमीनो एसिड है। इन 10 अमीनो एसिड में हिस्टिन और आर्जिनिन, हिस्टिन एंड आर्जिनिन एब्सेंट इन एडल्ट, हैंस कॉल्ड सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। ये 10 के 10 अमीनो एसिड आपके चिल्ड्रन में, चाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं, बस आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होता है वो एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या लेक्चर रहा अमीनो एसिड पर। ठीक है, इसको आप पढ़िए और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल से तो बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे अच्छे से पढ़िए, अपना नोट्स मेंटेन करिए। ठीक है, और ये पोर्शन जो है आपका 2nd सेमेस्टर का पोर्शन है। ठीक है, और ये 2nd सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद हमको फिजियोलॉजी भी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।